फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम ऐसे सेंटेंस की चर्चा करेंगे। वी विल टॉक ओवर ऑन सच टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज इम्फेटिक इन इट्स सेंस, जो अर्थ में अत्यंत जोरदार है। इन्हीं जोरदार कथन कहा जाता है। इंप्रेसिव सेंटेंसेस, इम्फेटिक सेंटेंसेस। क्या अंतर होता है एक साधारण वाक्य में और एक जोरदार वाक्य में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने यह काम किया है, आई हैव डन दिस वर्क। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसे आ जाते हैं, सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमें अपने पे जोर देना होता है, तो फिर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलते हैं। कैसे होता है स्ट्रक्चर ये? उसके जगह हम ये कहते हैं मैंने ही यह काम किया है। तो मैंने ही यह काम किया के लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने यह किया है, तो हमने बनाया आई हैव डन दिस वर्क। लेकिन अगर जब इंफेटिक सेंटेंस बनाते हैं मैंने ही यह काम किया है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है? इट इज आई। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे पहले हमें इट इज का प्रयोग करना है। इट इज का प्रयोग करना है। इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। इट इज आई के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हु या दैट का प्रयोग करते हैं या विच का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट लाइव है तो हम, सब्जेक्ट लिविंग है तो हम उसमें हम हु का प्रयोग करते हैं। जो शब्द है उसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज दैट और विच का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वही किताब है जिसे मैंने पढ़ा है, दिस इज द बुक दैट आई हैव रेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं हूं, तो हम क्या कहते हैं? आई एम। लेकिन हम ये कहना है अगर कि मैं ही हूं, तब हम क्या कहेंगे? इट इज आई। अब यहां दो ऑप्शंस हैं, इट इज आई भी लिख सकते हैं, इट इज मी भी लिख सकते हैं। वे लोग ही हैं, इट इज दे और इट इज दे। एक बात और ध्यान देना है, चाहे मैं हूं, जैसे मैं सिंगुलर हो गया तो हमने बनाया इट इज आई, और हम लोग हैं तब भी हमें इट इज का ही प्रयोग करना है। इट के बाद आर का प्रयोग हमें नहीं करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इट इज वी और इट इज अस। तो जहां केवल एक ही क्लॉज हो, कोई कंजंक्शन ना हो, तो वहां तो हमारे दोनों ऑप्शंस ओपन हैं। हम सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही लिख सकते हैं। हम इट इज आई लिखें या इट इज मी लिखें, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हमें हु का प्रयोग करना होता है, जिसमें कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है, तो वहां पर हम इट इज मी नहीं लिख सकते हैं। यहां अगर हम लिखें कि इट इज मी हु हैव डन दिस वर्क, तो ये गलत हो जाएगा। मी अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां हमें आई ही लिखना है, इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। दूसरा सेंटेंस, शिक्षा ही हमें अच्छा बनाती है। क्या लिखेंगे? शिक्षा ही हमें अच्छा बनाती है। इट इज एजुकेशन, इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस सिविलाइज्ड, जो हमें सभ्य बनाती है। तो आपने ये देखा, कहीं कहीं लोगों को डाउट रहता है कि कुछ लोग इट इज मी बोलते हैं
और कुछ लोग इट इज आई बोलते हैं, तो विच इज करेक्ट। तो हमने दोनों कंडीशन आपको बता दिया कि अगर एक ही क्लॉज हो, जैसे मैं ही तो हूं, वे ही तो हैं, हम लोग ही हैं, तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पे ऑप्शंस आर ओपन फॉर बोथ नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इट इज आई और इट इज मी, बोथ आर करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन जहां पर हम हु का प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंटेंस, जैसे मैंने ही यह काम किया है, तो यहां पर आप मी नहीं लिख सकते हैं, यहां हमें नॉमिनेटिव केस आई का ही प्रयोग करना है। इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। शिक्षा ही हमें अच्छा बनाती है, इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। एक सेंटेंस होता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कैसे बनाते हैं? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इट इज लेबर, which is key to success. It is labor which is key to success. तो आपने देखा, मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको ये कहना हो, तुमने ही ग्लास तोड़ी है, तुमने ही ग्लास तोड़ी है। इट इज यू हु हैव ब्रोकन दिस ग्लास, तुमने ही इस ग्लास को तोड़ा है। इट इज यू हु हैव ब्रोकन दिस ग्लास। और सपोज सेंटेंस अगर पास्ट टेंस हो, तो इसमें हम वॉच का प्रयोग करेंगे और वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ही उसकी मदद की, मैंने ही उसकी मदद किया, मैंने ही उसकी मदद किया। अब ये पास्ट टेंस है, तो जो हम अगर है था तो प्रेजेंट टेंस में हम इट इज का प्रयोग करते थे, यहां करेंगे, यहां क्या करेंगे? इट वॉज आई, इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम, इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम। तो पास्ट टेंस में इट इज की जगह इट वॉज हो गया, एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं हु के बाद। इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम। जैसे हो कि आपने ही यह काम किया, आपने ही इस किताब को लिखा, आपने ही इस किताब को लिखा। तो क्या बनाएंगे? इट वॉज यू हु wrote this book. It was you who wrote this book. Who wrote this book? तो इस तरह से ये याद रखना है कि हम इम्फेटिक सेंटेंस में इट इज का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। अगर पास्ट टेंस है तो इट वॉज का प्रयोग करेंगे और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। विश एंड एक्सपेक्ट टू like and subscribe my channel. Thank you very much.